तो स्टूडेंट्स आज फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको। मैंने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें √5 का बताया था कि √5 इरेशनल को प्रूव करना है। तो अगर हमारे पास 1√5 का आता है तो 1√2, √3, √7 यानी कोई भी आए तो वो सब बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन और कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 6 + √2 यानी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हम प्लस कर सकते हैं माइनस, तो उसका करने का जो प्रोसेस था वो अलग था। मैं एक आपको नेगेटिव कराता हूँ जो एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 करने का मकसद ये है कि आपको माइनस वाला भी आया, यानी 5 - √3 है को प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो उसी तरीके से लेट हम कंट्रोडिक्शन मानेंगे, लेट √5 -√3 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम ये भी जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 5 - √3 = a/b, यानी रेशनल नंबर है रेशोज में यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और ए और बी क्या लिखते हैं हम, ये हमें लिखना पड़ेगा जरूर कि वेयर ए और बी आज क्या है, आर को प्राइम है। अब को प्राइम में पहले भी आपको डिफाइन कर चुका हूं लेकिन फिर बताते हैं। और b इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी b 0 नहीं होगा। अगर b 0 आ जाएगा तो फिर इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं बनता है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा जरूर, नहीं तो हमारा ये करने का कोई मकसद नहीं है, ना हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम ये होता है कि ए और बी आर को प्राइम है, यानी अगर हम इसके फैक्टर करें और इसके फैक्टर करें तो जो फैक्टर इसमें इसके होंगे वो इसमें नहीं होंगे, जो इसके फैक्टर होंगे वो इसमें नहीं होंगे, इनमें दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब ये है। तो अब करने का तरीका क्या होगा, हमें सिंपल है, जो अंडर रूट वाली वैल्यूज है उसको छोड़ना है एक साइड और बाकी अनदर वैल्यूज है उनको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। जैसे 5 है हमारे पास तो उधर जाएगा, क्या बन के जाएगा, माइनस का। यहाँ रिमेनिंग क्या बचा, माइनस का √3 a/b एंड माइनस के 5। फिर हम यहाँ 1 लगा के इसको एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने का तरीका वही, बी लाना है तो बी से यहाँ कर दो, बी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी a - 5b, इधर रिमेनिंग है हमारे पास √3। अब हमें माइनस को रिमूव करना है तो बस उसके लिए मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, दोनों साइड। इधर भी करेंगे तो पॉजिटिव का √3 हो जाएगा और जब इधर करेंगे तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए हम कर सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू हम पहले लिख लें और निगेटिव बाद में। बस हो गया हमारा काम कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल नंबर है। बस √3 इज अ रेशनल नंबर बट 5b - a/b इज अ रेशनल नंबर। तो ये इरेशनल और ये रेशनल और बीच में साइन इज इक्वल टू कैसे पॉसिबल है, यानी +3 अगर मैं लिख -3 = +3 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता क्योंकि साइन चेंज सेम होना चाहिए, यानी जो वैल्यूज इधर है वही वैल्यूज होनी चाहिए। इट मीन्स रेशनल इधर है तो रेशनल इधर हो। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं कि √3 हमने कहा कि इरेशनल है, ये रेशनल तो इज इक्वल टू हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग इज रॉन्ग, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है वो रॉन्ग हो गया है। तो देयरफॉर ये क्या था हमारे पास, 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, बाकी तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद मैं कराता हूं आपको एक्सरसाइज 1.4। 1.4 पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन
यानी बिना विदाउट हमें डिवीजन के हमें ये पता करना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कि 13/3125। अब ये टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट कौन सा होता है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन में जब आपको डिफाइन किया था उसमें ये था कि कोई वैल्यूज आती है डेसिमल 1.235, ये यहीं पर आकर एंड हो गया तो हमारा ये टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग 1.235 ये डॉट डॉट यानी कभी खत्म ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास, अब हमें ये चेक करना है विदाउट डिवाइड, विदाउट डिवीजन के हमें इसके फैक्टर करेंगे 3125। तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा और 5 5 से 5 1 ज़ा। तो इसके फैक्टर्स हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्यों होगा? अगर हमारे फैक्टर्स ओनली 2 के फैक्टर्स पे आए तो टर्मिनेटिंग होगा, ओनली 5 पे आए तो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 × 5 पे आए, पावर्स कुछ भी हो डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा। अगर मैं फिर बताता हूं दोबारा, डेसिमल एक्सपेंशन यानी टर्मिनेटिंग नंबर कब होगा कि अगर फैक्टर्स हमारे डिनोमीटर के ओनली 5 में जैसे ही आए तो ये हमारा टर्मिनेटिंग में होगा। ओनली 2 की पावर या 2 की सिंगल 2 होगा तो होगा। 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में होगा, पावर्स इनकी डिफरेंट हो सकती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो होगा। अगर इनके अलावा कुछ आएगा तो नहीं होगा। जैसे 2 के साथ में 3 के फैक्टर्स ले लें तो नहीं होगा, यानी 2 के साथ 2 और 5 आ सकता है बस, या 5 के साथ 2 आ सकता है। अनदर नंबर को इंक्लूड होगा तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको 29, ये वाला 5th पार्ट 29/343। तो 343 के हम फैक्टर्स करते हैं, 7 4 ज़ा 7, 9 ज़ा 7 7 ज़ा। तो इसके फैक्टर्स हुए 29/7 की पावर 3। तो इसके फैक्टर क्योंकि 7 पे है, ना तो ये 2 के फैक्टर्स में, ना ये 5 के फैक्टर में, ना ये 2 × फैक्टर 5 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर एक और पार्ट है हमारे पास, इसका 6th पार्ट है। तो उसमें हमें गिवन है कि 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो बताइए आप ये होगा नहीं होगा दूसरा टर्मिनेटिंग? क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 आ गया, हमें यहाँ ध्यान नहीं देना है, पावर्स को नहीं देखना है हमें, 2 × 5 यानी होगा। उसके बाद आता है इसके पास 7th पार्ट 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5, नॉन टर्मिनेटिंग। बिकॉज क्योंकि इसके अंदर 7 इंक्लूड हो गया, ओनली 2 की पावर 5 की पावर होती तो हो जाता, लेकिन इंक्लूड 7 अनदर नंबर आ गया तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आपको करने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी फर्स्ट पे लाया हो, उसने बोला है कि जो जो आपने इसमें किए हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स आ गए हैं तो उन्हें अब आप डेसिमल पर लेकर आएँ। जैसे कि हमने कहा कि हमारा ये वाला टर्मिनेटिंग है, तो अब हम इसे सेकंड क्वेश्चन में लाएंगे कि हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये बनेगा। अब हम इसे देखो कैसे लाते हैं, क्योंकि हमने बताया कि टर्मिनेटिंग नंबर है तो अब इसको डेसिमल में लाते हैं। कैसे बुशरा? कितने से? 5 को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। 5 की पावर 5 अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 की पावर 5 से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, यानी 2 की पावर 5 यहाँ पर और 2 की पावर 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नीचे क्या बनेगा और ऊपर क्या बनेगा कर दो। 2 की पावर 5 में 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 32।
नीचे हम कैसे लिख सकते हैं 5 टू द 10 और पावर इज 5, इसकी मल्टीप्लाई 13 टू द 26, 13 3 द 39 और 2 41 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 मीन्स 1 2 3 4 5, कितनी 05 आई, तो हम डेसिमल कहाँ पर आएंगे जब इसको डिवाइड करेंगे 6 1 4 3 0 5 और ये डेसिमल नंबर, ये इजी है। ठीक है, अब जैसे एक ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, ये वाला कैसे करेंगे, क्योंकि हमने कहा ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके अंदर 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, तो इसको आसान कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर कितनी है 2, अगर मैं एक 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्यों सिर्फ मैंने 5 से किया, क्योंकि देखिएगा यहाँ मैं 5 से बोल रहा हूँ, यहाँ भी 5 से बोल रहा हूँ, तो 5 की पावर तो 1 है ना। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 5 3 ज़ा 15 5 10 और 1 11, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर कितनी हो गई अब 3, क्योंकि ये पावर्स हमें सेम बनानी है, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया है, तो उससे हमें बेनिफिट क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 10 और पावर इज 3, और पावर 3 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 1 0 0, 3 0 है तो 0.11, आसान है। तो ये पार्ट आपको इसी तरीके से करने हैं। लास्ट पार्ट, क्योंकि जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था तो आप अपने आप बता सकते हैं, इसमें इसने पूछा है कौन रेशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है, कोई बात नहीं, एक बार फिर बताता हूँ, डेसिमल नंबर्स को डिफाइन करता हूँ, आप अपने आप बता देंगे। एक बार फिर डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर 3 टाइप्स के होते हैं। एक डेसिमल नंबर ये भी है 1.235, क्योंकि डेसिमल आया इसके अंदर। एक ये भी हो सकता है, डेसिमल है। एक ये भी हो सकता है, डेसिमल है। तीनों डिफरेंट तरीके से हुए। ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डॉट डॉट नहीं है, यानी बढ़ नहीं, आगे चल नहीं रहा है हमारा, तो जो नहीं चलता है वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर, टर्मिनेट होता है, यानी टर्मिनेट वाला नंबर हमारा रेशनल होगा। अनदर इस पे आ जाइए, ये टर्मिनेट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक खासियत है, क्या है कि कोई भी डिजिट एक फिक्स नंबर पर रिपीट होती है, जैसे 3 5 3 5 3 5 3 5 फिक्स नंबर पर रिपीट होती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर जो चीज़ रिपीट होती है उसको ऐसे लिख लें, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, टर्मिनेट, वो सॉरी रेशनल नंबर होगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। उसके बाद आता है हमारे पास अनदर नंबर, ये डेसिमल नंबर। यहाँ आपको लग तो रहा है कि कोई वैल्यूज हमारे रिपीट हो रही हैं, जैसे जीरोस भी आ गया रिपीटेशन में, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, या 3 5 3 5 लग रहा है, लेकिन पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेट है, छोड़ दो उसको भी, रिपीट लग रहा है लेकिन फिक्स नंबर पर रिपीट नहीं है, डिफरेंट हो जाता है, 1 0 आ गए, फिर 2 0 हो गए, फिर 3 0 हो गए, फिर फिक्स नहीं है, पोजिशन फिक्स नहीं है किसी भी नंबर की, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप इस वाले क्वेश्चन को अपने आप कर लेंगे। देखिएगा फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है कि 43.123456789 टर्मिनेट हो गया, बात खत्म, रेशनल नंबर। अनदर है 0.1201 12, फिर 2 0 आ गए, फिर 3 0 आ गए, फिर 4 0 आ गए, और टर्मिनेट नहीं है, तो ये इरेशनल हो गया, तो फिक्स नंबर पर रिपीट नहीं है। अनदर थर्ड पार्ट मैंने बोला जिसके ऊपर बार आ गई, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा रेशनल हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर